पिछली कहानी के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि ये फुकरे मिलकर जनता स्टोर नाम का एक शॉप ओपन किया था, जहाँ पर उन्हें जो इलीगल प्रोडक्ट्स मिले थे वही सारे प्रोडक्ट्स वो लोग बेचते थे। लेकिन ये देखा जाता है कि इन प्रोडक्ट्स में से ज्यादातर प्रोडक्ट्स से खराब हो चुके थे, इसीलिए उनका बिजनेस अब लॉस में जा रहा था और किसी तरीके से छोटे मोटे काम करके ही उन लोगों का गुजारा हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भोली पंजाबन अब इलेक्शन में खड़ी हो रही थी और वो वाटर मिनिस्टर बनना चाहती थी। और फिर ये देखा जाता है कि दिल्ली के जो सबसे बड़े वाटर सप्लायर ढींगरा थे, जो कि एक करप्ट बिजनेसमैन थे, वही भोली पंजाबन की फंडिंग कर रहे थे और वो चाहते थे कि भोली अगर एक बार वाटर मिनिस्टर बन जाए तो पूरा कंट्रोल उन लोगों के पास आ जाए। इसके बाद भोली अपने रैलीज में लोग इकट्ठा करने का जिम्मेदारी इन फुकरों को देती है और हनी भी ये बात क्लियर कर देता है कि बदले में उन लोगों को पैसे चाहिए। इसके बाद ये लोग भोली की कैंपेनिंग करना शुरू करते हैं। इसके बाद एक दिन ये देखा जाता है कि लोगों का अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए भोली एक पब्लिक टॉयलेट क्लीन करती है। लेकिन इसी दिन चूचा कुछ ऐसा करता है जिससे कि पब्लिक और मीडिया का सारा अटेंशन उस पर चला जाता है और सभी चूचा को बहुत पसंद करने लगते हैं और उसकी वाहवाही करते हैं, जो कि भोली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और इसके बाद देखा जाता है हर एक रैली में, कैंपेनिंग में सब भोली की जगह चूचा का ही नाम ले रहे थे। और ये देखकर हनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि भोली वैसे भी एक बहुत ही बुरी इंसान है और अगर वो ये इलेक्शन जीत भी जाएगी तो भी लोगों के लिए कुछ करने वाली नहीं है और वो लोग अपने और लोगों के फायदे के लिए भोली के सामने चूचा को इलेक्शन में खड़ा करना चाहते थे। और इसी बारे में वो लोग डिस्कशन करते हैं और ये नतीजा निकालते हैं कि जब तक वो लोग चूचा को इलेक्शन में खड़ा ना कर दे तब तक भोली को इसके बारे में कुछ भी ना पता चले। लेकिन चूचा एक दिन भोली के घर में जाता है और वो खुद ही भोली को ये सब कुछ बता देता है, जो सुनकर भोली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि भोली के कहने पर ही बॉबी और एडी हनी से मिलने के लिए आते हैं और वो हनी, पंडित और लाली को साउथ अफ्रीका के एक डायमंड माइन में जाने के लिए कहते हैं, जो कि उनके मामा जी शिंदे का डायमंड माइन था। वहाँ पर अब बहुत ही कम डायमंड्स बचे हैं और इसीलिए वो लोग उन लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि अगर चूचा वहाँ पर जाकर उसके देजाजू के पावर से वहाँ के डायमंड माइन से डायमंड्स कलेक्ट करने में हेल्प करेगा तो उन्हें भी इसका शेयर मिलेगा। और इसके बाद हनी, पंडित और लाली बहुत सोचते हैं और वो लोग तय करते हैं कि इलेक्शन के कैंपेनिंग के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए, तो ये एक बुरा ऑफर नहीं है। इसीलिए वो 2 हफ्तों के लिए एडी और बॉबी के साथ साउथ अफ्रीका चले जाते हैं और वहीं पर ही वो बॉबी और एडी के मामा शिंदे से मिलते हैं और उनके ही भतीजी से इन लोगों की मुलाकात होती है, जिसका नाम था मुम्बासा। और मुम्बासा पहली नजर में ही चूचा को देखकर उसे प्यार करने लगती है। इसके बाद देखा जाता है कि एक एक करके 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन चूचा को डायमंड को लेकर कोई देजाचू आता ही नहीं है। और दूसरी तरफ दिल्ली में भोली बहुत ही जोरों शोरों से अपनी कैंपेनिंग करती है और इसी कैंपेनिंग के दौरान वो पब्लिक से ये वादा करती है कि एक बार अगर वो इलेक्शन जीत जाए तो दिल्ली के सारे वाटर माफिया को वो खत्म कर देगी, जिससे कि आम लोगों को बहुत ही आसानी से पानी मिल सके। लेकिन ढींगरा को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो भोली को साफ साफ कह देता है कि भोली को वो वाटर मिनिस्टर इसलिए बनाना चाहता है जिससे कि सारे वाटर की सप्लाईज उसके कंट्रोल में हो और सारे डिसीजंस वो ले सके। और वो भोली को धमकाता भी है। दूसरी तरफ इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब चूचा को डायमंड को लेकर कोई देजाचू नहीं होता है, तभी हनी को समझ में आ जाता है कि दरअसल ये सब कुछ भोली का ही कोई प्लानिंग था, क्योंकि एडी और बॉबी भी 1-2 दिन के अंदर ही इंडिया वापस चले गए थे। और फिर चूचा से उन लोगों को पता चलता है कि चूचा ने पहले से ही भोली को अपने इलेक्शन में खड़े होने के बारे में बता दिया था और ये सुनकर वो सब चूचा पर बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन इसके बाद ही अचानक चूचा कहता है कि उसे एक देजाचू हुआ है, लेकिन वो लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और जल्द से जल्द यहाँ से इंडिया वापस जाने की तैयारियां करते हैं, क्योंकि इलेक्शन में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि चूचा खुद ही उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने डायमंड का देजाचू देखा था और वो एक कैक्टस उठाकर उसके अंदर डायमंड ढूंढने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर लाली
हनी और पंडित जी भी आ जाते हैं और वो लोग भी चूचा की हेल्प करते हैं और फिर देखा जाता है कि फाइनली चूचा को एक डायमंड मिलता है जो देखकर ये सभी हैरान रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर मुंबासा आती है और वो इन सबको कहती है कि ये डायमंड वो लोग रख सकते हैं, लेकिन बदले में वो चूचा से शादी करना चाहती है। लेकिन चूचा इसके लिए मना कर देता है और तभी वो अपने मामा जी को बुलाने लगती है और ये सभी वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ शिंदे भोली को कॉल करके कहता है कि ये चारों यहाँ से भाग चुके हैं। जो बात सुनकर भोली बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके पास पासपोर्ट तो था, लेकिन अपना सारा सामान वो लोग वहीं पर ही छोड़ आए थे और बहुत ही मुश्किलों से वो शिंदे के लोगों से पीछा छुड़ा कर भाग रहे थे। और इसके बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि दरअसल चूचा ने वो डायमंड निगल लिया है और ये बात सुनकर वो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। और रात को वो लोग एक एबंडेंट एम्यूजमेंट पार्क में रुक जाते हैं और तय करते हैं कि अगले दिन सुबह की फ्लाइट से ही वो लोग इंडिया वापस जाएंगे। और रात को जब वो लोग सो रहे थे तब चूचा और हनी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, लेकिन किसी तरीके से लाली और पंडित जी उनकी जान बचाते हैं और उन्हें पानी पिलाया जाता है। और ज्यादा पानी पीने की वजह से चूचा को बाथरूम जाना था, लेकिन वो उठने की हालत में नहीं था, इसीलिए लाली उसके यूरिन एक बोल में कलेक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि हनी को बहुत पसीना आ रहा था और पंडित जी हनी का पसीना पोंछते हैं और उसी बोल में उसके स्वेट को कलेक्ट करते हैं जहाँ पर चूचा का यूरिन था। और इसके बाद लाली इस बोल को एक चेम्बर में ले जाकर क्लीन करता है और फिर पंडित जी एक सिगरेट जलाते हैं और माचिस की तीली उस चेम्बर में फेंकते हैं जहाँ पर अचानक आग लग जाती है और ये देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। अगले दिन सुबह तक हनी के दिमाग में यही चल रहा था कि ऐसे आग क्यों जली। और दूसरी तरफ वो लोग चूचा के पेट से वो डायमंड निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब होते हैं। इसके बाद हनी उसी बोल को देखता है जहाँ पर चूचा का पी और उसका स्वेट कलेक्ट किया गया था और फिर वो एक बार फिर से माचिस की तीली से उस बोल को जला देता है और ये देखकर वो लोग हैरान होते हैं। और इसके बाद ही उन्हें ये समझ में आता है कि दरअसल हाइड्रोकार्बन से पेट्रोल बनती है और चूचा के पेट में एक डायमंड है और इसीलिए चूचा का यूरिन और हनी का स्वेट मिलकर कोई ऐसी सब्सटेंस बन रही है जिससे कि आग जलाई जा सकती है। और अपने हाथों एक नया चमत्कार लगने की वजह से वो लोग बहुत खुश होते हैं और जल्द से जल्द इंडिया वापस आ जाते हैं। और इंडिया वापस आकर ही वो लोग देखते हैं कि भोली अपनी इलेक्शन का प्रचार बहुत ही जोरों शोरों से कर रही है और इसीलिए वो लोग भी अब वक्त जाया ना करते हुए इलेक्शन के कैंपेनिंग के साथ साथ अपना जो नया पावर मिला है उसका इस्तेमाल करके वो लोग और जरूरतमंदों को बहुत ही कम दाम में पेट्रोल बेच रहे थे। दरअसल वो लोग एक अमाउंट में हनी का स्वेट और चूचा का यूरिन मिलाते हैं और उसी मिक्सचर को वो लोग पानी में डाल देते हैं जिससे कि बहुत ही बड़े अमाउंट में पेट्रोल बनता है और इसी पेट्रोल को वो लोग बेचा करते थे और जिससे कि ये लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं। लेकिन इसके बारे में किसी और को खबर भी नहीं थी और ये सब फुकरे वापस आ गए हैं ये बात देखकर भोली बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसके कैंपेनिंग में इसका असर पड़ रहा है। दूसरी तरफ ढींगरा भोली को बहुत ही प्रेशर दे रहा था और इसके बाद एक दिन भोली मौका देखकर चूचा को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है और चूचा जाकर देखता है कि भोली एडी से शादी कर रही है। ये देखकर चूचा को बहुत बुरा लगता है और वो भोली को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो भोली से सचमुच बहुत प्यार करता है, लेकिन भोली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। और इसके बाद ही चूचा भोली को ये कहता है कि अगर ऐसा है तो वो भी भोली को अपने नए चमत्कार के बारे में नहीं बताएगा। और ये बात सुनकर भोली चूचा से उनकी नई एबिलिटी के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है और ये बात पता चलते ही भोली चूचा से शादी कर लेती है और उनकी शादी की फोटोज वो बाकी लोगों को भेजती है जो देखकर हनी, पंडित और लाली काफी गुस्सा होते हैं। इसके बाद देखा जाता है कि चूचा हनी को कॉल करता है और वह अपनी और भोली की शादी के बारे में बताता है, लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि चूचा को दो लोग किडनैप करके लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ इनकी शादी के बारे में सुनकर हनी भोली से मिलने के लिए आता है और भोली हनी को कहती है कि पेट्रोल बेचकर वो लोग जो इनकम कर रहे हैं भोली को भी उसमें हिस्सा चाहिए और इसके लिए वो इलेक्शन से भी हट रही है जिससे कि चूचा निर्विरोध ये इलेक्शन जीत जाए। और ये बातें सुनकर हनी बहुत गुस्सा करता है और वो भोली को कोई भी हिस्सा देने के लिए मना करता है, लेकिन कुछ वक्त बीत चुका था, चूचा का कोई अता पता नहीं था, इसीलिए वो लोग परेशान होते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि शिंदे अपनी भांजी और बीवी के साथ इंडिया आता है क्योंकि चूचा और बाकी लोग उनका डायमंड लेकर भाग गए थे। और फिर वो इंडिया आकर भोली से मिलते हैं और भोली को चूचा की किडनैपिंग के बारे में बताते हैं। और ये बात सुनकर भोली बहुत ही हैरान होती है क्योंकि भोली ने चूचा का किडनैपिंग नहीं करवाया है। और फिर उसे समझ में आता है कि ऐसा ढींगरा करवा सकता है। इसीलिए भोली ढींगरा से फोन पर बात करती है और ये देखा जाता है कि ढींगरा ने ही चूचा को किडनैप करवाया था। और भोली चूचा का जान बचाने के लिए ढींगरा को उनके पेट्रोल बनाने की एबिलिटी के बारे में बताती है। और ये बात सुनकर अब ढींगरा कहता है कि उसे भी इस प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए और सबसे पहले वो इसका प्रूफ देखना चाहता है। और इसके बाद भोली हनी को कॉल करती है और सब कुछ बताती है और फिर वो ढींगरा से मिलने के लिए उसे बुलाते हैं। और ढींगरा को वो लोग वीडियो दिखाते हैं जो देखकर ढींगरा बहुत ही हैरान होता है और वो ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल बनाने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए था। और ढींगरा दिल्ली के सारी वाटर सप्लाईज रोक देता है और ऐसे अचानक पानी का सप्लाई रुक जाने की वजह से पूरी दिल्ली में पुलिस पड़ जाती है और गरीब लोगों के पास पीने के लिए और अपनी जरूरत के कामों के लिए जरा सा भी पानी नहीं था और वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसी वजह से चूचा और हनी के स्कूल में ही पढ़ने वाला एक स्टूडेंट एक दिन ढींगरा के वाटर ट्रक के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बाकी बहुत सारे लोग वहाँ से पानी लेते हैं। और इसी दौरान उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी जान पर बनाती है। और ये न्यूज़ देखकर हनी, चूचा, लाली और पंडित जी बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि पैसों की लालच में वो लोग कितना गलत काम कर रहे थे। लोगों से उनके हक का पानी छीनना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है और ऐसा ही होता रहा तो एक दिन इंडिया में भी डे 0 आ जाएगा। और ये न्यूज़ देखकर एडी और बॉबी को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनके शहर केप टाउन में भी डे 0 आ गया था और पानी की कमी होना क्या है ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए वो लोग हनी और बाकी सब की ढींगरा के खिलाफ खड़े होने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हनी जाकर ढींगरा और भोली को कहते हैं कि वो लोग अब पेट्रोल नहीं बनाएंगे। और ये बात सुनकर ढींगरा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इन चारों को पकड़ लेता है और इन्हें बांध कर रखता है। और वो लोग अब खुद सिर्फ पेट्रोल नहीं बनाना चाहते, इसीलिए ढींगरा उनके साथ जोर जबरदस्ती करता है और उसने भोली पंजाबन को भी पकड़ लिया था। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि वहाँ पर दिल्ली की सारी जनता आ जाती है। और फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि जब बॉबी और एडी इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं तो वो लोग एडी के फोन से चूचा का एक वीडियो बनाते हैं और चूचा दिल्ली के सारे लोगों से पहले तो माफी मांगता है और फिर वो ढींगरा के इसी लोकेशन के बारे में बता देता है और यहाँ पर आकर लोगों को पानी लेने के लिए कहते हैं। और इसी वीडियो को देखकर दिल्ली की सारी जनता यहाँ पर आ जाती है पानी लेने के लिए। और इसी भागा दौड़ी में ढींगरा बहुत जख्मी हो जाता है और ढींगरा के बाकी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और इसके बाद हनी और पंडित जी ढींगरा को पानी पिलाते हैं और उसे मरने से बचा लेते हैं। तो दूसरी तरफ चूचा ने लोगों की इतनी मदद की इसलिए वो लोग फिर से चूचा की वाहवाही करते हैं और भोली ये देखकर अपनी इलेक्शन जीतने का सपना छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन चूचा भोली को रोकता है और इसके बाद हम देखते हैं कि चूचा इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन चूचे के घर वाले भोली और चूचे की शादी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसके बाद देखा जाता है कि दिल्ली के वाटर मिनिस्टर बनने के बाद चूचा और हनी का जो पेट्रोल बनाने का एबिलिटी था इसके लिए बेंगलोर से उन्हें बुलाया जाता है जिससे कि उनके साथ वो लोग पेट्रोल बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सके। लेकिन वहाँ पर जाकर वो लोग जब डेमो देने वाले थे तब देखते हैं कि वो लोग पेट्रोल नहीं बना पा रहे थे। और इसके बाद ये रिवील होता है कि दरअसल बेंगलोर आने के फ्लाइट में चूचा टॉयलेट गया था और तभी उसके पेट में से वो हीरा भी निकल गया था। और ये बात पता चलने के बाद बाकी सब चूचे पर बहुत गुस्सा होते हैं और सब उसके पीछे भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जफर को जो कि इस वक्त गोवा में था और जिस फ्लाइट के टॉयलेट में चूचा गया था वही फ्लाइट गोवा के एक बीच के ऊपर से गुजर रही थी और उसी फ्लाइट से ही वेस्ट ब्लू आइस के रूप में एक्सट्रैक्ट होती है जो कि जफर देख लेता है और उसी में से उसे चूचा के पास जो डायमंड था वो मिलता है। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।